जब तू आत्मिक रीति से उन्नति करेगा तो सब बातों में उन्नति करेगा और तू भला चंगा रहेगा। हालेलुया। हमने कितना पढ़ा आत्मिक उन्नति के विषय में कि आत्मिक उन्नति करोगे कि सब बातों में, फिर पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, तुम फाइनेंशियल आर्थिक रीति से तुम उन्नति करोगे और तुम सेहत में भी भले और चंगे रहोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें आत्मिक उन्नति के लिए बोला तो यदि हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो सब बातों में उन्नति करेंगे, आत्मिक रीति से संपन्न होंगे। परमेश्वर कहता है पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला इतिहास 29 उसके 12 में कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर देता है, हमें ग्रो करना परमेश्वर के हाथ में है। पौलुस कहता है कि मैंने सींचा, उसने लगाया, लेकिन ग्रो किसने किया? ग्रो परमेश्वर करता है। हालेलुया। जब हम उसके साथ बने रहते हैं। आमीन। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के साथ बने रहना, पहले परमेश्वर के राज्य को, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना। परमेश्वर कहता है फिर मैं सब ओर से तुझे ब्लेस करूंगा, सब बातों में तुझे मैं कंप्लीट करूंगा, तेरे परिवार को कंप्लीट करूंगा, आर्थिक रीति से तुझे संपन्न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा कि पृथ्वी पर मेरा डर मानने वाला, मेरा भय रखने वाला अय्यूब के जैसा और कोई मनुष्य नहीं। वो आर्थिक रीति से हम देखते हैं कि फाइनेंशियली ब्लेस था, पारिवारिक रीति से ब्लेस था, उसके बच्चे थे, बिजनेस बड़ा था, लेकिन सबसे पहले क्या था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर रखने वाला था। परमेश्वर को उसके विषय में पता था, परमेश्वर कह रहा था, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, किसी इंसान ने नहीं। परमेश्वर कहता कि अय्यूब के जैसा पृथ्वी पर मेरा डर मानने वाला, मेरा भय रखने वाला और कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। जब उसने अपनी आत्मिक उन्नति की, जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा, जब परमेश्वर ने उसकी खुद गवाही दी, वो इतना खराई से और सधाई से परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य था। जब आत्मिक उन्नति की, जब पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज की, तब परमेश्वर ने उसे पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से भी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, सब बातों में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हो सकता है कि आप परमेश्वर ने सही रीति से चलें और फिर भी आप में परीक्षाएं आए, फिर भी रोग आए या फिर भी दुख आए। जिस तरह से अय्यूब सिधाई से, खराई से चला, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी और परमेश्वर ने सब बातों में उसकी उन्नति की, परमेश्वर ने उसे आर्थिक रीति से संपन्न किया। लेकिन ऐसा भी समय आया कि जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो वो परमेश्वर में खड़ा रहा, जो वो परमेश्वर की बाट जोहता रहा, जो वो परमेश्वर में खराई से चलता रहा, तो परमेश्वर ने सब कुछ डबल करके भी उसे दिया। हालेलुया। जो पहले आर्थिक रीति से जितनी संपन्नता थी, जितनी उन्नति उसने आर्थिक रीति से की, फाइनेंशियली की थी, परमेश्वर ने डबल आशीषों के साथ उसे ब्लेस किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, जब परमेश्वर की बाट जोते हैं सबसे पहले, तब परमेश्वर आर्थिक रीति से हमें संपन्न करता है, आर्थिक रीति से हमें स्ट्रांग और मजबूत करता है। हालेलुया। आज मैं कलीसियाओं को और विश्वासियों को देखती हूँ कि आर्थिक रीति से वो बहुत कमजोर हैं। हालेलुया। उसके रीजन क्या है कि वो परमेश्वर की खोज में नहीं है, परमेश्वर की बाट नहीं जोते। जिस तरह परमेश्वर कहता है कि अय्यूब के जैसा खराई से चलने वाला और कोई मनुष्य नहीं। इस तरह से लोग जो है परमेश्वर के विश्वासी खराई से चलने वाले नहीं है। परमेश्वर ने क्या कभी भी किसी की गवाही नहीं दी। जो लोग तंगी में हैं वो क्या है, सबसे पहले परमेश्वर की बाट नहीं जोते, सबसे पहले परमेश्वर के करीब नहीं जाते, परमेश्वर को नहीं खोजते, इसलिए क्या है वह सब बातों में उन्नति नहीं करते। हालेलुया। धन और महिमा तो परमेश्वर की ओर से मिलती है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स आती है, परमेश्वर कहता है मैं उसमें दुख नहीं मिलाता। जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें ऊंचा करता है। लेकिन आज बहुत से विश्वासी जो है तंगी में जीते हैं, क्योंकि अगर आप तंगी में होंगे, अगर आप अपने पड़ोसी से जो कि परमेश्वर को नहीं जानता उससे कम ब्लेसिंग्स में आप जी रहे हो, तो किस तरह से आप उसे सुसमाचार दे सकते हो परमेश्वर का? किस तरह से आप कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो सच में अलाइव परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर को जानो? वो कैसे आपकी बात सुनेगा? उसने आपको जब इतनी तंगी में देखा, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको देखा, तो वो किस तरह से आपकी बात सुन पाएगा? इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने समाज में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखो, आप दूसरों को इंपैक्ट कर पाओ, आप दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाओ और वो माने, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर की बाट जो होना, परमेश्वर की खोज करो, ताकि परमेश्वर सब बातों में जब उन्नति करेगा, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, तब आप जब दूसरों को बताओगे
तो वाकई में वो आपको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और सच में परमेश्वर को मानेंगे। हालेलुया। सच में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे चेंज कर दिया, उसी तरह से मैं भी चेंज होना चाहता हूं। ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे ऊंचा कर दिया, मैं भी ऊंचा होना चाहता हूं। ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे गरीबी से बाहर निकाला, मैं भी गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं भी उस परमेश्वर को खोजूंगा। ये कौन सा परमेश्वर है? जब आप आर्थिक रीति से संपन्न होंगे, हालेलुया, जब आप इस योग्य होंगे कि दूसरे लोग आपको देख सकें, आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सको, हालेलुया, फिर वो जानेंगे सच में कि मैं जानना चाहता हूं कि इनका परमेश्वर कौन है। जब आप ही अपने आस पड़ोस में सबसे बेचारे से हैं, तो किस तरह से वो लोग आपकी बात को सुने और किस तरह से वो आपकी बातों का असर उन पर हो, किस तरह से वो परमेश्वर को जाने, किस तरह से वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। आप तो पहले ही उनके सामने बेचारे से हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की खोज में लगना है, हालेलुया। सबसे पहले आत्मिक रीति से ग्रो होना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है, ताकि परमेश्वर सब बातों में उन्नति करे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके, हालेलुया। सबसे पहला काम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना होना चाहिए। उसके लिए क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़ना। जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि प्रार्थना में, रोजों में रहना, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे फॉलो करना, उसे मनन करना, परमेश्वर के वचन को। अगर